नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव चंबल संभाग में जैसे जैसे चुनावी तैयारियों की रेलगाड़ी रफ्तार पकड़ती जा रही है, वैसे वैसे विधानसभा के दावेदारों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। दावेदारों के साथ साथ लोगों का उमंग और उत्साह लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। विधानसभा सबलगढ़ में आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे संजय फक्कड़ ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहने के बाद अब भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए संजय फक्कड़ को पार्टी के आला कमान ने सबलगढ़ विधानसभा से टिकट का आश्वासन दे दिया है। संजय फक्कड़ अपने क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। हमारे विकासनामा न्यूज के विशेष रिपोर्टर विवेक तिवारी और अवजीत तोमर ने इनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार, मैं विवेक तिवारी। विधानसभा चुनाव 2023 चंबल संभाग में आज हम सबलगढ़ विधानसभा में आए हुए हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे संजय फक्कड़ जी। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीतियां हैं। संजय जी, ये बताइए, विधानसभा चुनाव में आप आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है? आम आदमी पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। आम आदमी पार्टी झूठे वादों के सहारे जनता को ठगने का कार्य नहीं करती। दिल्ली में और पंजाब में इसका सीधा उदाहरण देखने को मिलता है। जो वहां वादे किए थे, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सारे काम जो कहा वो आज धरातल पर दिख रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर शासकीय विद्यालय सर्वाधिक व्यवस्थित और उच्च गुणवत्ता वाले अगर कहीं हैं तो दिल्ली और पंजाब में देखने को मिलते हैं। और स्वास्थ्य की जहां सेवाएं हैं, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से हर गली में और मोहल्ले में स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, अभी आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इसकी कोई विशेष वजह कुछ? इसकी विशेष वजह एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाओं के सहारे सत्ता परिवर्तन चाहती है, सत्ता को फिर से लेना चाहती है अपने हाथ में। दूसरा, इनका जो टिकट वितरण प्रक्रिया है वो संदेह के दायरे में है। कहते हैं कि सर्वे के आधार पर हम टिकटों का निर्धारण करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कहीं से कहीं नजर नहीं आता। टिकट यहाँ जमीनी कार्यकर्ताओं को खत्म करने का एक सीधा प्रयास होता है और जिनको पुरस्कृत करना होता है, जो उनके सेवक होते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। जो धरातल पर कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देती और मैंने इसी को विरोध में रखते हुए और पार्टी का त्याग कर दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में बैठे हैं, जैसे माननीय मोदी जी, अपने भावी प्रधानमंत्री, वो कहते हैं कि वंशवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि उन्होंने वंशवाद को जारी रखते हुए टिकट दे दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कहते कुछ हैं, अपने लाभ के लिए जो कहते हैं उससे लाभ प्राप्त करने के बाद फिर वही काम स्वयं करते हैं। सबलगढ़ इसका सीधा सा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई। 1980 से आज 10वां चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है। इन 10 चुनावों में प्रत्येक में एक ही परिवार, एक ही घर, एक ही चेहरे को टिकट देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कई ऐसे चेहरे इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास थे जो चुनाव जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने लगातार हारने वाले चेहरे को बार बार टिकट देकर हठधर्मता का परिचय दिया है, जिसका जनता जवाब देगी इस बार। आप लगभग 25 साल से अधिक समय आपने सक्रिय राजनीति को दिया है, तो इसमें 25 साल में आपने कुछ राजनीति में अंतर क्या देखा? पहले राजनीति हुआ करती थी, यानी ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं कर रहे हैं हम, वर्ष 2010 पे ही आ जाए, हम 2008 तक के चुनाव पे ही आ जाए।
तब जो धरातल पे काम करता था, अच्छा कार्य करता था, पार्टी के लिए समर्पित होता था, उसे टिकट प्रदान किए जाते थे, प्रत्याशी घोषित किया जाता था। जो जनता में लोकप्रिय होता था उसे टिकट दिया जाता था। लेकिन अब परिवर्तन ये देखने को मिला कि कौन कितना गलत कार्य कर रहा है, क्षेत्र में उसकी पकड़ है कि नहीं, जनता में उसकी लोकप्रियता है कि नहीं। केवल जातिगत आधार पर जब प्रत्याशियों का चुनाव होने लगा तब से इसका स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ गया। और अब जाति के आधार पर या कितनी सेवा किस नेता की कर रहे हो इस आधार पर टिकटों का वितरण होने लग गया। तो जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी हत्याएं होने लग गई। राजनीतिक हत्या कह रहा हूँ मैं इसको, वैसी हत्या नहीं, राजनीतिक हत्याएं होने लग गई। और राजनीतिक हत्या होनी की है जो जमीनी कार्यकर्ता होता है, नकली लोगों की कभी राजनीतिक हत्या नहीं होती। अच्छा, जैसे आम आदमी पार्टी आपको टिकट देकर अगर सबलगढ़ विधानसभा में प्रत्याशी बनाती है तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके, किन मतलब कुछ प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आप? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी रामपुर घाटी क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करना। जब तक एबीसी मुख्य कैनाल से सब कैनाल के माध्यम से हम रामपुर घाटी क्षेत्र की 12 पंचायतों में पानी नहीं पहुंचा देंगे तब तक विधानसभा में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जो मैं आज इस मंच से आपके चैनल के माध्यम से शपथ लेता हूं। दूसरा, सबलगढ़ को जिला बनाए जाने की जो हमारी दशकों पुरानी मांग है, जिसे सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने उठाया है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और सबलगढ़ को जिला बना के यहाँ विकास के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ प्रचुर मात्रा में खाद्य का कच्चे माल की उत्पादन होता है, बहुत सारी खदानें हैं, लाइम स्टोन्स है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे अच्छी फैक्ट्रियों की स्थापना हो, जिससे जो हमारी बड़ी संख्या में पलायन लोगों का हो रहा है रोजगार के लिए, उसे रोका जा सके और रोजगार यहीं प्राप्त हो। अभी हमने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सबलगढ़ में संजय पक्कड़ जी से बात की, जो आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। तो संजय जी, हम सारे विकासनामा न्यूज से बात करने के लिए